बिगड़ते मौसम को वक्त नहीं लगता। इस सितंबर का मौसम जानते हैं, आइए क्या मानसून रह सकता है। सितंबर 2025 कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल दोनों दिन का मौसम। देश में मानसून की सक्रियता धीरे धीरे कम हो रही है और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब से लेकर कश्मीर तक के लोगों को बारिश से राहत मिल रही है। हालांकि उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान कई क्षेत्रों में अभी भी परेशानी का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूरे देश में मौसम की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जिसमें भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। आज का मौसम देश के मानसून की तेज रफ्तार अब थमने लगी है और बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब से लेकर कश्मीर तक के लोगों को बड़ी राहत महसूस होने लगी है। लेकिन राहत के साथ ही तापमान फिर से 35 डिग्री के पार पहुंच रहा है, जिससे उमस भरी गर्मी ने दिल्ली और अन्य हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बदलते मौसम ने अब खेला एक ऐसा रंग दिखाया जहां ठंडी फुहार और गर्म हवाओं का तालमेल साजिश की तरह महसूस हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कुछ ऐसा रहा है जहां मध्य बारिश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हाल ही में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में यनम में अलग अलग क्षेत्रों में भारी बरसात देखने को मिली। दक्षिणी पश्चिम मानसून ने 22 सितंबर 2025 को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से में वापसी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी रेखा तरांतरन, संगर, जिद, रेवड़ी और टोंक, महेसड़ा और जोबरांदर के मार्ग से गुजर रही है। इसी के साथ 22 सितंबर से लेकर 2025 को उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बड़ा दबाव देखने को मिला। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर के आसपास पूर्व मध्य बंगाल और इसके सटे उत्तरी क्षेत्रों में भी एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम मानसून ने हाल ही में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में वापस झुकाव दिखाया। ऐसे में IMD का यह भी कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मानसून की वापसी की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दिल्ली में कल यानी सितंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 24 से 26 सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है, जो सामान्य स्तर के करीब है। सुबह के समय उत्तर पश्चिम दिशा से हवा 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दोपहर को यह गति धीरे धीरे बढ़कर लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है और दिशा वही उत्तर पश्चिमी रहेगी। शाम और रात के दौरान हवा की गति कम होकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम रह जाएगी और यह उत्तर पश्चिम दिशा से ही चलेगी। बता दें कि सितंबर से होने और 24 सितंबर के आसपास बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः शुष्क रह सकता है। बारिश की कोई संभावना तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं, इसलिए प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं बिहार के पटना, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय, सिवान, सारण, भोजपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में भी मौसम साफ रह सकता है। गर्मी लोगों को प्रभावित कर सकती है। अगस्त में हुई बारिश और बाढ़ के बाद अब मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है और इसी दौरान दोनों राज्यों में मौसम साफ रह सकता है। पूर्व और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 23 से 27 सितंबर तक और त्रिपुरा में 25 और 26 सितंबर को, झारखंड में 23 से 25 सितंबर तक, गंगे पश्चिम बंगाल में 23 सितंबर को, पश्चिम मध्य प्रदेश में 22 सितंबर को और विदर्भ में 24 से 27 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से ओडिशा में 23, 25 और 26 सितंबर को, गंगे पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में 24 और 25 सितंबर को बहुत बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत में तेज हवाओं के झोंके 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं।